आज गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के आंखों में आंसू थे, इसके पीछे क्या कारण है और कुल देवी मैया के नाम का उपाय करने से कैसे आप अपने भाग्य बदल सकते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यह दिन एक तरह से चमत्कारी है क्योंकि यह माँ आदिशक्ति माँ भवानी का दिन है, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए जाना जाता है। जीवन में रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा बढ़ने लगे और दुख दरिद्रता का आगमन होने लगे तो यह कार्य आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। कब कैसे उपाय को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। जैसे कि माँ आदिशक्ति माँ भवानी का यह दिन है, मेरे महादेव का दिन है, तो इस दिन माता रानी का सुंदर स्वरूप का स्मरण ही पर्याप्त है। माता रानी महादेव के अर्धांग है, उनका स्मरण कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी नौकरी की समस्या, रोग की समस्या, कर्ज, विवाह, संतान, पुत्र स्वरूप में आप चाहते हैं तो वह कामना तो सिद्ध होनी ही है। कैसे करें, ध्यान से सुने। आज सबसे पहले वह बात जान लेते हैं जिसके कारण गुरुजी के आंखों में आंसू आ गए। जो भी भक्त नियमित रूप से उनकी कथा सुनते हैं वह जानते होंगे गुरुजी के सच्चे भोले मन, एक बच्चा सा मन है गुरुजी के अंदर। ऐसे हंसी ठिठोली करते हुए शिव ज्ञान हम सभी को देते हैं और जब भावुक पल आ देते हैं तो रो भी देते हैं। तो कैसे हंसते, गाते, रोते, गुनगुनाते हुए गुरुजी की जो कथा है वह भीड़ इस बात का स्वरूप है कि यह अपने आप में अद्भुत है। अब गुरुजी जा रहे हैं दुबई और उनका देशभक्ति का और देश प्रेम की उनके अंदर ऐसी भावना भरी है जो कि अपने आप में अद्भुत है। 9 तारीख से 11 दिसंबर 2024 तक गुरुजी दुबई की पावन धरा में शिव महापुराण कथा वाचने वाले हैं। ऐसे में गुरुजी कहते हैं, रोते हुए कहते हैं। उनको देखकर गुरुजी जब रोते हैं तो आंखों में स्वयं ही आंसू आ जाते हैं। उनकी वीडियो मैंने भी देखी जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि यह धरती जो कि भारत माता की धरती है अपने आप में पावन है, पवित्र है। जब आशीष जी मेरे कपड़े रख रहे थे या मैं सारी चीज़ें दुबई जाने के लिए तैयारी में लगा था तो मैं मन ही मन कहने लगा और सभी से मैंने यही बात कही कि मेरे साथ धरती माता की मिट्टी भी रख देना। इस मिट्टी की महिमा अद्भुत है और इस मिट्टी के कारण ही मेरा जीवन पावन पवित्र है। यह देश प्रेम देखकर अपने आप में भाग्य की रेखाएं हम सभी कल हो गई और आप सभी भी कहीं ना कहीं अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं तो आप देवी माँ की एक तरह से आराधना कर रहे हैं। तो सभी धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को गुरुजी से यह बात जरूर सीखनी चाहिए कि अपने देश से कैसे प्रेम किया जाता है। यह बात कहते हुए गुरुजी रो पड़े और देशभक्ति की अद्भुत महिमा उन्होंने बताई। अब जानते हैं वह उपाय जो कि आप सभी को 9 दिसंबर सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर से करना है। बिना व्रत के भी उपाय कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। लाल, पीले या हरे रंग के कपड़ों का चयन करें, माता भवानी का स्मरण करें और उपाय करना शुरू करें। उपाय काफ़ी सरल है और अद्भुत लाभ इसके देखे गए हैं। गुरुजी की यह देशभक्ति आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी उपाय जो कि सोमवार अष्टमी से जुड़े हुए हैं मैंने अपने वीडियो में बता दिए हैं, इससे पहले भी नए पुराने सब है। नारियल का उपाय है, उसके बाद दूध का उपाय भी बताया है। उस वीडियो को देखकर आप बहुत श्रेष्ठतम स्वरूप में सुख पा सकते हैं, उन्हें देखिएगा। अब यह जो उपाय करना है वह आपको सुंदर स्वरूप में महादेव के मंदिर जाकर करना है। महादेव के मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु महादेव के मंदिर को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि महादेव के मंदिर में साक्षात रात दिन मंत्रों का जाप होता है। प्रत्येक शिव भक्त की आस्था जुड़ी हुई है और सोमवार का पावन पवित्र दिन होने के कारण यह चमत्कार होता है। तो आप सभी को सोमवार की अष्टमी पर यह उपाय ऐसा है जिसे आप हर कामना के तहत कर सकते हैं। कोई निश्चित इसमें ऐसा नहीं है कि यही कामना है, यही उपाय करना है, इसी कार्य के लिए, सब कार्यों की सिद्धि के लिए सोमवार अष्टमी का यह उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको माँ आदिशक्ति का ध्यान करना है क्योंकि उन्हीं का दिन है। माँ आदिशक्ति माँ भवानी का ध्यान करें, उसमें कुल देवी मैया भी आ जाती हैं। तो माँ आदिशक्ति माँ भवानी का ध्यान करें, माँ गौरा का ध्यान करें और माँ मालिनी का आपको स्मरण करना है। ठीक है, यह बात हो गई। अब यह उपाय आपको महादेव के मंदिर में जाना है तो आप सभी माता दुर्गा का भी स्मरण करें और सभी देवी देवता महादेव इत्यादि का भी स्मरण करें। गोल बत्ती का एक घी का दीपक ले जाएं, चाहे तो साथ में माता रानी के नाम का यहाँ पर लंबी बत्ती का दीप भी आप लगा सकते हैं।
इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो आप सभी विशेष तौर पर गोल बत्ती या लंबी बत्ती जैसी भी इच्छा है, आप 2 दीपक भी लगा सकते हैं, 1 भी दीपक भी लगा सकते हैं। अपने मटके से जल चढ़ाएं, विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद आप सभी को उपाय करने के लिए 1 चावल का दाना लेना होगा। गुरुजी कहते हैं जब नारी के जीवन में भारी दुख पड़ रहा हो, कहीं राह नहीं मिल रही हो, तो 1 चावल का दाना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए पर्याप्त है। तो 1 चावल का दाना लेना है और 1 बेलपत्र लेना है। नई पुरानी जैसी भी बेलपत्र है, परंतु साफ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए बेलपत्र ले जाएं। साथ में लाल फूल की पंखुड़ी, लाल फूल पूरा भी ले सकते हैं, पंखुड़ी भी ले सकते हैं, गुलाब गुड़हल जैसा भी हो, आप 1 लाल फूल की पंखुड़ी ले लीजिए। 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र, 1 लाल फूल की पंखुड़ी आपको ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। आज गुरुजी ने कथा में एक विशेष जानकारी भी दी, जिसमें गुरुजी कहते हैं जब जीवन में परेशानियां ज़्यादा बढ़ने लगे तो उत्तर मुख होकर, अर्थात उत्तर की ओर मुख करते हुए शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना चाहिए। तो जल का लोटा समर्पित कर दीजिए, 1 दीपक गोलबत्ती का लगा दीजिए। उसके बाद अपने हाथ की हथेली में लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ठीक है, जो शिवलिंग में मोटी सी लाइन है उस स्थान पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है, आप जानते होंगे, वही स्थान आपको इस कार्य के लिए चुनना है। सबसे पहले तीनों चीज़ें अपने हाथ में लीजिए, चावल का दाना, बेलपत्र और लाल फूल की पंखुड़ी। उसके बाद माँ मालिनी का स्मरण करें, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का स्मरण कर कर अपना नाम गोत्र बोलें। अपनी जो मनोकामना है, कोई भी मनोकामना है वह बोल देनी है आप सभी को, और इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सभी को समर्पित कर देना है। बेलपत्र, 1 चावल का दाना, 1 लाल फूल, माँ गौरी, माँ आदिशक्ति, माँ मालिनी का ध्यान करते हुए, अपनी कुलदेवी मैया का स्मरण करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना कहकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। यह प्रथम उपाय आपको करके देखना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो मैंने आपको बता दी प्रथम वाली बात। अब उपाय की तो मैंने बात बता दी, अब जानते हैं इसके अलावा अन्य उपाय। जैसे कि आज के दिन गुरुजी ने कथा में एक और श्रेष्ठ उपाय बताया है। अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन इसे कर लेते हैं तो भाग्य तो बदलना ही है। गुरुजी कहते हैं माता अशोक सुंदरी शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख करते हुए हमेशा जल चढ़ाएं। उसके बाद 3 उंगली, जब जीवन में दुख बढ़ रहा हो तो 3 उंगली माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप रखें, उस स्थान पर अपनी मनोकामना बोले। फिर शिवलिंग का जो अंतिम कोना है उस स्थान पर भी आप अपनी मनोकामना बोलकर हाथ का स्पर्श कर कर उन 3 उंगलियों को जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने रखी है और शिवलिंग के अंतिम कोने में रखी है, उसी उंगली को आपको अपने मस्तक पर फेर लेना है। ऐसी मन में प्रार्थना करनी है कि मैंने साक्षात प्रभु को अपने साथ रख लिया है, उनका मस्तक पर मेरा एक अंश है जो कि मेरे भाग्य की रेखाओं को बदलेगा। कितना सुंदर उपाय है। उत्तरमुखी होकर जल चढ़ाना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी 3 उंगलियां रखनी है और शिवलिंग पर अंतिम कोने पर अपनी 3 उंगलियां रखनी है, स्पर्श करना है और उसे अपने मस्तक पर फेर लेना है। इस कार्य को करते हुए आपके हाथ में थोड़ा जल भी आ जाएगा, तो यह तो अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी कहते हैं जो जल होता है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ, अपने मस्तक पर कोई धारण करता है, अपने ऊपर छीटन कोई कर लेता है तो उसके साथ चमत्कार होता है। वह त्रिपुंड लगा रहा है अपने मस्तक पर, वह भस्म लगा रहा है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो यह सरल सा कार्य आपको करना है, भाग्य तो आपको बदलते हुए देखना ही है। तो विश्वास से कीजिएगा। बहुत सुंदर श्रेष्ठ उपाय मैंने बताए, इनमें से कोई उपाय चुनते हैं तो लाभ तो मिलना ही है। हर हर शंभु, नमामि शंभु।